हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी का जो आपका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है वो कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो डेट है वो बिल्कुल आ चुकी है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जो 11 फरवरी की डेट आ रही है तो वो कह सकते हैं एकदम निश्चित है। तो अब आपको एकदम ऐसी स्ट्रेटजी बना के आपको जो तैयारी है वो करनी है। कहीं भी इधर उधर भटकने की आपको बिल्कुल भी जो ज़रूरत है वो नहीं होनी चाहिए। एकदम फोकस होके आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जो पूरा फोकस है वो पढ़ाई पर रखना चाहिए। और पढ़ाई भी ऐसी करनी है कि हमें बिल्कुल एकदम टू द टारगेट रहें, कि हम यहाँ वहाँ ना जाएं फालतू की ये बुक्स वो बुक्स, या किसी ने बताया यहाँ से कवर कर ले, किसी ने बताया वहाँ से कवर कर ले। तो हमें ये सब करने की बिल्कुल भी जो ज़रूरत है वो ना पड़े। एकदम फिक्स चीज़ें हमें पढ़नी है, टू द पॉइंट पढ़नी है, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जानी है उसी को लेकर हमें चलना है। यहाँ वहाँ की बुक्स, यहाँ वहाँ की स्ट्रेटजी, यहाँ वहाँ की लोगों की चार बातें सुन के हमें कभी ये बुक्स वो बुक्स या ढेर सारी बुक्स ना पढ़ के हमें एक सिलेक्टेड जो बुक्स हैं वो करनी है। और अगर आप केवल इतना करके चलेंगे और आपके पास केवल जो कह सकते हैं कि 3 ही महीने हैं, इससे ज़्यादा आपके पास जो समय है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इन 3 महीनों में आपको उन्हीं जो आपके सोर्स हैं उन्हीं को आपको इतने अच्छे से पढ़ना है और एक लिमिटेड सोर्स जो है रखना है कि आप उसी में जो सिलेक्शन है वो पा लें। तो इसके लिए आप क्या करें क्या ना करें, यहाँ वहाँ बहुत लोगों से आप बहुत सारी जो बातें हैं वो सुने होंगे कि इस सब्जेक्ट के लिए इस ऑथर की या इन लोगों की बुक्स पढ़ें, इसके लिए ये बुक्स पढ़ें, लक्ष्मीकांत पढ़ें, स्पेक्ट्रम पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें। तो इन सब चक्करों में बिल्कुल भी ना पढ़ें। यहाँ पर एकदम सीधे सीधे तरीके से आपको बता रहे हैं। अगर आप फॉलो करना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहें तो आपको जो अपने अकॉर्डिंग या इस स्ट्रेटजी में आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी करना चाहें आप वो कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे बेस्ट लग रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और जो ज़्यादातर लोग कर भी रहे हैं और ज़्यादातर लोग अगर जो सलाह देंगे आपको वो यही देंगे। तो सबसे पहली जो आपको सलाह दूंगा कि वो ये है कि आपको जो स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, एनसीईआरटी है, इनको बिल्कुल भी नहीं छूना है। चाहे आप पुराने महारथी हों या नया नया आपने शुरू किया हो ये, या मतलब नए उतरे हों इस तैयारी में, फॉर्म फिल कर दिया हो और आप सोच रहे हो तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो आप इन सब बुक्स को बिल्कुल भी छुएं ना। छूना तो दूर है, देखें ना इनकी तरफ कि आप लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी और माजिद हुसैन, इन सब की, महेश वर्णवाल, इन सब की बुक्स उठा के पढ़ना चालू कर दें। तो ये बिल्कुल कहेंगे कि महामूर्खता होगी। क्यों? क्योंकि इतने समय में आप ये चीज़ें कवर कर नहीं पाएंगे। अच्छी हैं, बिना किसी संदेह के कह सकते हैं ये अच्छी बुक्स हैं, अगर आप इनसे करते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी होगी। लेकिन इतना समय आपके पास नहीं है कि आप इनको कवर करें और कवर करने के बाद आप रिवीजन कर पाएँ। तो इतना समय है नहीं, और जो समय है उसके अकॉर्डिंग आपको जो तैयारी है वो करनी है। और पेपर का जो तरीका है, पैटर्न क्या है, कैसे पूछता है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से अब तक पता चल ही चुकी होंगी। तो आपको क्या कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको करंट पे जो फोकस है वो रखना होगा। क्योंकि करंट जो है 140 नंबर में से आपके 30 क्वेश्चन के समथिंग जो है वो ठीक ठाक जो है वो पूछे जाते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर्स के बनते हैं। तो करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना है, तो देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आप डेली कोई एक जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ें। न्यूज़पेपर में आपको ज़्यादा जो समय है वो नहीं गंवाना है कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जो ट्यूटोरियल वगैरह है, एडिटोरियल है, इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको जो कह सकते हैं कि करंट की जो न्यूज़ दिखे उसमें उसको देखना है। आधा घंटा आप जो न्यूज़ है वो देखिए, मतलब उसमें देखिए न्यूज़पेपर में, और बस आधे घंटे से ज़्यादा का समय आप न्यूज़पेपर को बिल्कुल भी ना दें। एडिटोरियल वगैरह पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस जो उसमें न्यूज़ हो उसको देखें, नोट डाउन करें, जो भी आप अगर नोट्स बना रहे हैं वो सारी चीज़ें। इसके साथ आपको जो मैगज़ीन वगैरह है वो फॉलो करनी है। और अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो आपको जो क्रॉनिकल मैगज़ीन है या फिर कह सकते हैं घटनासार है, इन दोनों में से कोई भी एक जो मैगज़ीन है वो फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप दोनों फॉलो करने चले जाएं, क्योंकि इतना समय नहीं है। आप एक जो मैगज़ीन है कोई भी ले, दोनों अच्छी है, चाहे घटनासार या फिर आप
जो क्रॉनिकल की है उसको फॉलो कर ले। अच्छी मैगज़ीन है, मंथली मैगज़ीन, इसको लीजिए। और कब से करना है, तो ये आप मई से कम से कम मई से आपका ये मई 2023 से ये कवर करनी होगी आपको। तो मई से पूरा कम से कम आपका 8-9 महीने का जो करंट है वो तैयार होना चाहिए। मई से करेंगे तो लगभग आपके 9 महीने हो जाएंगे। तो ये एक जो है ठीक ठाक आपकी पकड़ हो जाएगी करंट अफेयर्स में। इसके बाद जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो एक आँख वाली जो दृष्टि की आती है मंथली, तो आई दृष्टि, वो आप ले सकते हैं। उससे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हालांकि इसमें कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं या फॉर्म फिल करते हैं, ज़्यादातर हिंदी मीडियम, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही एकदम हिंदी ओरिएंटेड है और हिंदी ही आपको जो सिलेक्शन है वो दिलाती है। फिर भी बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो तो फिल करेंगी, ऐसा तो है नहीं कि उनको मना कर दिया जाएगा। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से, तो आई दृष्टि वाली मैगज़ीन जो है उसे फॉलो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यूपी करंट, क्योंकि करंट अफेयर्स में यूपी करंट भी पूछता है, तो उसके लिए आप तथ्यसार ले सकते हैं या कोई भी मैगज़ीन मंथली वाली आती है जो यूपी स्पेशल हो वो फॉलो कर लीजिए। कोई ज़्यादा यूपी स्पेशल से डीप क्वेश्चन जो है नहीं पूछते हैं। तो इतना अगर आप करते जाएंगे करंट अफेयर्स में, तो आपकी एकदम अच्छी खासी जो पकड़ है वो बन जाएगी करंट में, और एकदम अच्छे खासी पोजीशन पे भी आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि 30-35 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते हैं। अगर इसमें आपने ढील डाल दी तो समझ लीजिए आप सिलेक्शन से उतना ही दूर होंगे। आगे देखिए, और ये ऐसी चीज़ है कि कम चीज़ें पढ़ने में आपको ज़्यादा मार्क्स जो है मिल जाएंगे, क्योंकि लिमिटेड है करंट अफेयर्स, तो उतना ही पढ़ना है। लेकिन जीएस वगैरह है, हर सब्जेक्ट में अथाह सागर है, कितना पढ़ेंगे। अगली बात करते हैं जीएस की। हर सब्जेक्ट है, तो जीएस में क्या पढ़ना है, तो जीएस में आपको पहले ही बताया है कि एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, माजिद हुसैन और भी जो हैं, इन सब की तरफ बिल्कुल भी नहीं भागना है। आपको जो चीज़ करनी है सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र, आपकी 8 पार्ट में आती हैं, उसमें से आप 7 ले लीजिए, जो करंट वाली रहती है उसको छोड़ दीजिए। तो जो 8 पार्ट में आती हैं आपकी घटना चक्र, उनको पढ़िए। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और बढ़िया तरीके से जो एक्सप्लेन है वो किया जाता है, तो वो 8 पार्ट आप ले लीजिए। और जो आपकी ल्यूसेंट है वो रामबाण का काम करेगी। घटना चक्र से आपका एकदम क्लियरिटी होगी, और जो पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं वो आपके जो ल्यूसेंट है उससे सारे कवर हो जाएंगे। और अगर आप घटना चक्र प्लस ल्यूसेंट का कॉम्बिनेशन ये बना के कर लेंगे, और कह सकते हैं कि कम से कम अगर 2 बार, मतलब एक बार पढ़ लेंगे और दोबारा में अगर आपने इनका रिवीजन कर लिया, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है कि आप जो है सिलेक्शन से आप दूर रहें। आपके 130 प्लस स्कोर जो है वो हो ही जाएगा। अगर 130 प्लस आपका स्कोर जो है वो हो ही जाएगा, अगर आपने इसको अच्छे से जो है फॉलो किया। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि आप यहाँ वहाँ भटके, और भटकने में क्या हो कि आपके नंबर वगैरह कम आए, या फिर और भी जो चीज़ें हैं वो हों। तो आपको भटकना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहाँ आपने भटके तो वहीं आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाएगा। तो सिलेक्शन अगर लेना है तो आपको 130 प्लस स्कोर करना ही करना है, और इसके लिए आपको करंट अफेयर्स जो आपकी पहले बताया आपको, और जो जीएस है उसमें आपको घटना चक्र प्लस ल्यूसेंट का जो कॉम्बिनेशन है उसको बना के आपको चलना है। तो इस बार आपका प्रीलिम्स होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और आगे आपका पीसीएस का एग्ज़ाम भी है, तो 2024 वाला, उसका भी डेट आ ही गया है कह सकते हैं। तो उसकी भी जो तैयारी है वो लगभग इसी में आपकी हो जाएगी। और पीसीएस से 20 ही आता है जो आपका आरओ प्री का एग्ज़ाम है, 19 तो बिल्कुल नहीं आता है। तो अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, 130 प्लस स्कोर करना है, तो जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उन चीज़ों को आंख बंद करके बिल्कुल भी फॉलो ना करें। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ जो वही चीज़ है, इसको देखें, सुने, एनालिसिस करें। फिर अगर आपको कहीं कुछ ऐड ऑन करना है, कहीं कुछ कम करना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करें। लेकिन इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें कि अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप बड़ी बड़ी और स्टैंडर्ड्स किताबें पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहें, ठीक है। क्योंकि उतना इसमें प्री के एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा पूछते भी नहीं है कि आपको बहुत स्टैंडर्ड किताबें और बार बार पढ़नी पड़े। ल्यूसेंट और घटना चक्र से आपका जो सिलेक्शन है वो होगा, और 100% होगा। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ,
और अगर आपको कुछ और लगता है ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ताकि और जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनको इसमें जो हेल्प है वो मिले। थैंक यू।